आई होप सब आप एंजॉय कर रहे होंगे एक्सरसाइजेस, और इसी एंजॉयमेंट के साथ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 2.5. ओके, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5. नाउ before starting this exercise we will see some identities, which is algebraic identities, on the basis of which we are going to solve exercise 2.5. ठीक है, तो सबसे पहले we will see some identities, इनको हम लोग बोलते हैं algebraic identities. ठीक है, इसको देखिए मैं आपको वन बाय वन हर एक फॉर्मूला, एक्चुअली देखा जाए दिस इज अ फॉर्मूला, तो हम लोग एक एक आइडेंटिटीज देखते जाएंगे, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप उसको समझते रहिए. ठीक है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज वेरी कॉमन, आप यूज करते आ रहे हैं काफी पहले से ही, लोअर क्लासेस में भी आपने यूज किया है. सो एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. तो यहाँ पे क्या होता है, ए दिस इज द फर्स्ट टर्म, आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर. सो क्या करते हैं कि दो भाई हैं एक्स एंड वाई, देयर आर टू ब्रदर्स. सो इसको पहले इसका स्क्वायर करना है, ठीक, देन विल इफ इट इज प्लस तो प्लस आएगा, देन 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई, दोनों को साथ में लेना है, एक बार एक्स का स्क्वायर होगा तो एक बार वाई का स्क्वायर होगा. करेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, एक बार एक्स का स्क्वायर होगा तो लास्ट में वाई का स्क्वायर होगा, और बीच में सिंस स्क्वायर क्या है, मतलब पावर क्या है 2, सो विल राइट हियर 2 एंड इनका प्रोडक्ट मिडल में लेना है. नाउ सेकंड आइडेंटिटी इज व्हाट, x माइनस वाई द होल स्क्वायर. ये भी सिमिलर है, अगेन फर्स्ट टर्म है माइनस सेकंड टर्म द होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म को भी लिख लेंगे वाई स्क्वायर. करेक्ट, प्लस यहाँ माइनस आएगा बिकॉज यहाँ माइनस है, सो विल राइट 2xy. सेकंड आइडेंटिटी इज लाइक दिस. नाउ विल सी द थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी क्या है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. ठीक है, सो ये क्या हो सकता है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. दिस इज थर्ड आइडेंटिटी. x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का द होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का द होल स्क्वायर. तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है. नाउ विल सी द फोर्थ आइडेंटिटी. सपोज लिखा हुआ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. ठीक है, अब यहाँ देखना है, नाउ वी हैव टू ब्रैकेट्स, बोथ आर इन मल्टीपल फॉर्म. So in the first bracket we have x plus a, in second we have x plus b. You see the first term of both the brackets, that is x है, correct. So x into x, what is x का square. को ट्रिक बताता हूँ. Then we'll write the formula, प्लस ही लिखना है, ठीक है, भले यहाँ पे माइनस हो, that I will explain you later on. So आपको प्लस ही लिखना है. Then we'll see a plus b and x is in multiple form. ठीक है, x स्क्वायर है, डिसेंडिंग ऑर्डर पहले x आ जाएगा, एंड फाइनली प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. ठीक, पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको नेगेटिव साइन लेके भी उसका एग्जांपल बताऊंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दीज, वी हैव टोटल 8 algebraic identities. So you have to see first all 8 identities. Now fifth identity. Okay, so fifth one is what, x plus y plus z the whole square. It, ठीक है, so it means what, we have 3 terms, x first term है, y second term, z third term, and the whole square करना है. So we'll write first term का square, second term का square, third term का square, very good, plus then we will write 2. की order क्या है, इसका डिग्री क्या है 2, so we'll write 2 then first into second term. सबका नंबर आएगा ना, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड. तो 2xy हो गया, then again we will write 2, then we will write yz. ओके, फर्स्ट सेकेंड हो गया, सेकेंड थर्ड हो गया, देन फर्स्ट 2x. ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो द होल क्यूब. ओके ओके, सो विल राइट x प्लस वाई द होल क्यूब. तो विल राइट x का क्यूब प्लस फर्स्ट टर्म का क्यूब किया आपने. ओके, देन विल राइट सेकेंड टर्म का क्यूब. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं इसके दो मेथड है लिखने के, सो आई विल एक्सप्लेन बोथ. ओके, तो आपको जो भी सिंपल लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो उस मेथड से. सो एक्स प्लस वाई द होल क्यूब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3xy. 3 इसलिए लिखा क्योंकि पावर डिग्री क्या है 3, तो ऐसे याद रखना है 3xy ब्रैकेट राइट x प्लस वाई. ठीक है, अच्छा इसको एक और कैसे लिख सकते हैं, राइट एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ओके 3x into x, so x we have twice, so x का स्क्वायर y हो जाएगा, अगेन दिस विल गो एंड मल्टीप्लाई टू दिस, सो 3x y का स्क्वायर। ठीक, तो आपको याद रखने का तरीका एक और बता देता हूँ, x का क्यूब y का क्यूब 3, पहले x का फर्स्ट टर्म x है उसका स्क्वायर होगा और y एज इट इज रहेगा, देन x एज इट इज रहेगा और y का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज वन मेथड। नाउ सेवेंथ वन इज व्हाट, ये भी सेम है, x माइनस y द होल क्यूब, तो आपको क्या करना है, सेम सब कुछ सेम है, लेट x का क्यूब, अगर आप ये फॉर्म में लिखते हो तो माइनस y का क्यूब माइनस एवरीवेयर यू हैव टू पुट माइनस 3xy एक्स वाई क्यूब 5 क्यूब, बट यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्योर प्लस देन माइनस, ओके। तो नाउ वी विल ओपन दिस, जैसे ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड है, सिमिलरली एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, व्हेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, सो देखो आपको क्या है, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो दिस इज सेवेंथ आइडेंटिटी एंड फाइनली एथ आइडेंटिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको कैसे याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसको लिख लेता हूं आपको समझने के लिए, सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन अनदर ब्रैकेट वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, करेक्ट, देन विल राइट माइनस का साइन, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म एक्स वाई माइनस सेकेंड इंटू थर्ड टर्म वाई जेड माइनस, करेक्ट, एंड फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म एक्स जेड। सो नाउ दीज आर 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, जिसको आपको एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है पहले, जब आपको अच्छे से समझ आ जाए कॉन्सेप्ट इसका, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। कॉपी कर लीजिए, okay students, copied, okay. Now we are going to solve exercise 2.5 on the basis of those 8 algebraic identities which were given by me earlier, okay. So randomly I have selected some questions, question number 1 के में मैंने लिया question 1, 2 and 4th one, okay. Randomly I have selected only 3 questions, so I am solving this and you have to see which property or which identity I am going to use, okay. So x plus 4 x plus 10, तो दिस इज लाइक ये इसकी जैसी x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक, x प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ठीक, x प्लस ए एक्स प्लस बी, सो वी नो दैट दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, दिस इज सिमिलर टू दिस, याद है, ओके, ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, वो आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज अपने पास स्पेस नहीं है, सो I have to see from there only, okay. So first term का square I will write x का square bracket में लिख रहा हूँ, because sometimes it may possible that here at place of x there is 2x, okay. So you have to write 2x the whole square, okay. So आपको आदत होनी चाहिए, so I am writing x का square plus 4 plus 10 in bracket into x, okay. x का variable है तो x लिखना है, plus finally 4 into 10 उसका product, so this will become x square plus 14x plus 40 हो गया फर्स्ट। सेकेंड वन देखिए, सेकेंड वन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन, वो भी सेम है, सो फर्स्ट टर्म एक्स एक्स है तो ये भी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस ए, करेक्ट, एक्स प्लस माइनस ब्रैकेट में, सो दिस इज एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, बी के प्लेस पे भी है माइनस का साइन, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर वी विल राइट, प्लस बीच में लिखना है, देन ए प्लस बी, सो 8 प्लस माइनस 10 एक्स प्लस ए इंटू बी, 8 इंटू माइनस 10, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, यस, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो 8 माइनस 10 क्या होता है, -2, करेक्ट, बाहर एक्स है, प्लस माइनस माइनस 80, सो नाउ फाइनली वी हैव प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ओके। नाउ विल सी दिस वन, सो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, y स्क्वायर सेम है, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है विच इज 8, फर्स्ट टर्म सेम एंड सेकंड टर्म ऑल्सो सेम, बीच में साइन प्लस और माइनस का है, तो वी हैव ए का स्क्वायर, सी व्हेन वी हैव द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो सेम है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन चेंजेस है, ए प्लस और माइनस है, तो विल राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक, सो फर्स्ट टर्म सेम,
सेकेंड टर्म सेम, प्लस माइनस साइन है, सो वी विल राइट फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर माइनस राइट सेकेंड टर्म एंड स्क्वायर ऑफ दैट. So 2 to the 4, y power 4 minus 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. करेक्ट. कॉपी कर लीजिए इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग. ओके, सो मल्टीप्लाई करके तो एनीवन कैन सॉल्व. ओके, सो वी हैव 103 into 107 means 103 into 107. We have to multiply with by using some identity. Without direct multiply we have to solve. Okay, so we have to use some identity. So 103, this means 100 plus 3, 107 means 100 plus 7. So आपने देखा फर्स्ट टर्म सेम है, x x, so this is x plus a, this is x plus b. So हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a plus b means 3 plus 7 into x लिखते हैं, x क्या है 100 प्लस 3 into 7, a into b. ठीक है, दिस इज x, दिस इज x plus a, दिस इज x plus b. याद करिए क्या करना होता है, when we have x plus a, x plus b, तो we'll write x का स्क्वायर प्लस we write a plus b means 3 plus 7 into x लिखते हैं, x is what 100 plus a into b means 3 7s are. So 100 का स्क्वायर means what, we have 2 0, so it will become 4 0, तो 10,000 हो जाएगा. करेक्ट. 3 plus 7 क्या हो गया 10, बाहर क्या मल्टीपल फॉर्म में 100 है. ठीक है, 3 7 is 21, so this will become 10,000, this will become 1,000, this will become 21. 10,000 में 1,000 ऐड किया तो 11,000 हो गया. करेक्ट. प्लस 21, तो दिस विल बिकम 11,020. नाउ सिमिलरली वी विल डू हियर. देखो यहाँ पे वी कैन राइट 100 minus 5, 100 minus 4, और वी कैन राइट 90 plus 5, 90 plus 6. बोथ दोनों मेथड से मैं करके दिखाता हूँ. So we can write 90 plus 5, 90 plus 6. ठीक. So this is again x plus a, x plus b. So क्या होता है, x का स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस a plus b means 5 plus 6 into 90 plus 5 into 6. So 90 का स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर 81, 0 का स्क्वायर मीन्स twice 0. So 5 plus 6 11 into 90 plus 5 6 are 30. So this is 8100. This is 990 plus 30. Okay, ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस पे 0 है 0 लिख लेंगे, 3 9 12 कैरी 1. करेक्ट. सो अभी सेकेंड मेथड से करते हैं. सो 95 into 96 we have. Okay, so this is 100 minus 5, this is 100 minus 4. This will be simpler for you. Okay, क्योंकि ये सिंपल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 100 100 है, तो 100 का कैलकुलेशन मीन्स स्क्वायर करना, सॉल्व करना काफी इजी होता है. सो 100 100 100 का स्क्वायर. ओके, सो विल राइट प्लस का साइन हियर. ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. सो a के प्लेस पे वी हैव -5, देन प्लस, एंड b के प्लेस पे अगेन वी हैव -4, और इनटू x, x के प्लेस पे वी हैव 100 प्लस, then a into b again -5 into -4. समझ में आ रहा है. सो 100 का स्क्वायर इज 10,000 प्लस माइनस माइनस एड अप हो जाएगा, तो दैट विल बिकम -9 into 100 प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 20, तो 10,000. ओके, सो अगेन वी विल राइट 10,000 minus 900 plus 20. 10,000 में 900 गया तो दैट विल बिकम 9,100 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 9120. करेक्ट. नंबर 3, कॉपी. Factorize the following using appropriate identities. Okay, so we'll see the first question. 9x squared plus 6xy plus y का square. So we can see the first term, it is in the form of square. Last term is also in the form of square. So देखो ये first term जो है ये किसका whole square हो सकता है. 9 is the square of 3 ना, and x square का. ठीक, x square का x. Okay, यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा पीछे लिखता हूँ यहाँ पर, we have a space. So y का the whole square. ठीक है, क्योंकि y का स्क्वायर इज y स्क्वायर. नाउ ठीक है, डिग्री क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 2. सो सपोज मैंने 2 लिखा. ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म इज 3x, सेकेंड टर्म इज y. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म देन सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. क्योंकि देखो 2 3 6 मिल रहा है आपको xy. सो दिस इज व्हाट, दिस इज a
प्लस ए, बिकॉज 2 के पहले जो मिडिल टर्म होता है उसके पहले साइन क्या है प्लस, तो वी हैव टू टेक प्लस. सो ए प्लस सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर. समझ में आइडेंटिटी. नाउ सी द सेकंड वन. यहाँ पे क्या है, अगेन दिस इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स. एक्स स्क्वायर क्या है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ एक्स. ओके, एंड ये देखो पूरा ये फुल y स्क्वायर क्या है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ y 100, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 10. सो वी कैन राइट y अपॉन 10 द होल स्क्वायर. ठीक, सो दिस इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. याद है आपको कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई. ठीक, समझ में आ रहा है. सो इसको मैं यहां लिख लेता हूं. सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाय 10. सेकंड ब्रैकेट में विल राइट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एक्स माइनस वाई बाय 10. कॉपी कर लीजिए. See the question number 4. Expand each of the following using suitable identities. So see this first question. In this question you can see we have three terms. First, second, third, the whole square. याद है कुछ? Okay. So this is in the form of x plus y plus z the whole square. First term plus second term plus third term the whole square. याद आ रहा है आपको कुछ? I think algebraic identity is 5 ना? See. तो इसमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, 2xz. ठीक, ओके. सो इन द सेम वे वी हैव टू सॉल्व. सो व्हाट विल वी राइट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस के फॉर्म में 2x इंटू 3y प्लस फिर 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म माइनस 2x इंटू 2z. ओके, सो देखो नेगेटिव बेस नेगेटिव है, पावर क्या है, इवन है. सो आंसर विल बी पॉजिटिव. तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर. करेक्ट. ओके, वन मोर थिंग. नाउ दीज थ्री आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म. सो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 xy. करेक्ट. देन देखो दीज थ्री टर्म्स ऑल आर इन पॉजिटिव. देखो पॉजिटिव है, इस सब में पॉजिटिव, तो राइट पॉजिटिव का साइन. 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 yz. करेक्ट. एंड फाइनली लास्ट में देखो आपको क्या है, देखो इसमें सो प्लस माइनस अगेन यू राइट माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 xz. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको. सेकेंड वन में क्या दिया हुआ है, 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 द होल स्क्वायर. अगेन यू राइट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड सेल्फ टर्म क्या इट सेल्फ इट इज इन नेगेटिव फॉर्म. ओके, वन मोर थिंग, जब आपको ऐसा दिखता है बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला और आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म द होल स्क्वायर है. सो इसको आप प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए. सो दिस इज माइनस, सो यू विल राइट प्लस एंड ब्रैकेट में राइट हाफ ऑफ b. नाउ a फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. ठीक, सो दैट दिस विल बी कन्वीनियंट फॉर यू आगे भी यूज करने के लिए. सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म द होल स्क्वायर कैसे लिखना है आपको, 1/4a 1/4 इंटू a द होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया. नाउ यू राइट सेकेंड टर्म माइनस हाफ इंटू b द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट ब्रैकेट में जो है हाफ a इंटू माइनस हाफ b. करेक्ट, इसको ब्रैकेट में लिख लो प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म माइनस हाफ b इंटू 1. करेक्ट, एंड मैं नीचे लिख लेता हूँ, डोंट हैव स्पेस देयर. सो फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, तो फिर से 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4a इंटू 1. ठीक, ना 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर. देखो प्लस बीच में आ रहा है. अभी आप प्लस माइनस माइनस नहीं करना बिकॉज सी दिस इज द ब्रैकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सोल्व द ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के बाहर वी हैव स्क्वायर. सो विल सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट.
तो नेगेटिव है, स्क्वायर है तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। नाउ विल सी द प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, सी 2ab न्यूमरेटर में प्रोडक्ट फॉर्म में, बट उसके पहले साइन देखना, प्लस माइनस, सो डायरेक्टली विल राइट माइनस। तो कैसे लिखना है, a इंटू बी ऊपर लिख लें, 2ab ऊपर आ गया, करेक्ट, और नीचे 4 2 8। बाद में और इसको रिड्यूस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस। अगेन ये देखना है, ठीक। सो प्लस माइनस माइनस 2b न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी हैव ओनली 2। ओके, हियर प्लस प्लस, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं तो प्लस ही रहने वाला है, 2a 4, ठीक। तो हियर वी हैव 1/16 a का स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 4 जा, so we will write ab by 4, 2 get cancel, minus b 2 जा plus a by 2, correct? Note कर लीजिए 5। here again we have to factorize this, okay? now here you can see that ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों टर्म में आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहे हैं, करेक्ट, ठीक। सो 4x स्क्वायर जो है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 2x का स्क्वायर है, ठीक, 2x का स्क्वायर प्लस, ठीक, 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3y का स्क्वायर है, ओके। 16z स्क्वायर किसका है, 4z स्क्वायर, करेक्ट। सो मीन्स दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट क्या है पॉसिबल। 4x स्क्वायर का क्या होता है 2x, 9y स्क्वायर का 3y, सॉरी 9y स्क्वायर 3y, 16z स्क्वायर 4z, लिखा आपने। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक। नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, करेक्ट। एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ठीक, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में वही दिया था, एबीसी भी कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2 into first into second into third term, 2 into first into last term, okay. Is it any similarity there between these two? Okay, check करो, देखो x y z तीन टर्म्स है आपके पास, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन 2 विल कम, एंड उसके साथ साथ क्या फर्स्ट एंड सेकंड टर्म साथ में, सेकंड एक्सप्रेशन पार्ट में क्या है y z साथ में, और लास्ट में x z साथ में। यहाँ पे देखो आप, इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पे देखो x y z कोएफिशिएंट जाने दो, 2 3 4 आपको बाद में देखना है, पहले नोटिस करो x y z। तो यहाँ पे भी है x y, हियर भी है y z, हियर भी है x z, करेक्ट, ओके। वन मोर थिंग, सी यहाँ पे भी है साइन ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, ओके। हियर भी है प्लस साइन, ठीक है। अभी आपको एक चीज समझना है कि ये जो ये टर्म है, दिस इज 2 इंटू सी, क्योंकि देखो ये क्या होता है, एक्स वाई दिख रहा है फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस है, ये भी प्लस है, करेक्ट। क्यों, देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तभी तो प्लस प्लस, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 12xy क्या है, दिस इज, देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, देन क्या आता है 2ab, तो 2ab मीन्स 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 12xy मिला ना, 2 2 जा 4 3 जा 12xy, ठीक है। यहाँ पे चेक करो क्या है, फिर से होगा 2 और yz दिख रहा है, मतलब ये और ये हो जाएगा 3y 4z, बट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो माइनस नहीं आना चाहिए ना, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, देखो या तो ये नेगेटिव है या तो ये नेगेटिव है, बट अर्लियर वी हैव सीन ये दोनों पॉजिटिव है, 2x फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव, इट मीन्स ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये नेगेटिव है, समझ में रहे। क्योंकि फाइनली लास्ट टर्म में आप आओगे तो दिस इज 2, फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2x, लास्ट टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है -4z, तभी तो आपको 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस मिल रहा है, समझ में रहे आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको सेकंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ यू हैव टू सी दिस इज पॉजिटिव साइन, एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2x, सेकंड टर्म इज व्हाट 3y, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है, तो किसी नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है, तो वी डोंट नो नेगेटिव साइन इसके साथ है, इसके साथ है या इसके साथ है, ठीक है। वन मोर थिंग,
वी कैन मेक दीज टू नेगेटिव, इसको भी आप नेगेटिव बना सकते हो। सपोज आपने सोचा ये नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव किया, क्यों नेगेटिव बनाया, क्योंकि देखो ये प्लस है, सो वी कैन राइट 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव। 2x का स्क्वायर, दिस इज 3y का स्क्वायर, दिस इज 4z। पहले मैं प्लस माइनस का साइन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, 4z। सो देन दिस इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 3y, 2 2 4 4 3 12। देन अगेन वी विल राइट 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म, क्योंकि यहाँ yz है तो y इंटू z यहीं से मिलने वाला है आपको। सो देखो 2 इंटू 3y इंटू 4z, 3y इंटू 4z प्लस एग्जैक्ट मिल रहा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, सॉरी 2 इंटू 2x इंटू 4z। ठीक ना, अभी आप इसको चेक करो। सो ये क्या है, 2 2 4 3 12 xy, 2 3 6 4 24 yz, पर ये प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 2 2 4 4 16 xz, ये भी माइनस है। ठीक है, अभी यहाँ दोनों में माइनस है। सी फर्स्ट टर्म चेक करो, प्लस प्लस होगा तभी तो आपको प्लस मिलेगा, करेक्ट, मतलब दोनों प्लस हो गए, फर्स्ट टर्म भी प्लस सेकेंड टर्म भी प्लस, बट यहाँ पे माइनस मिल रहा है, मतलब सेकेंड इंटू थर्ड टर्म है तो सेकेंड टर्म ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस हो सकता है। समझ में आ रहा है, थर्ड टर्म यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। देखो 2 2 4 3 12 xy, अब प्लस माइनस माइनस 2 3 6 4 24, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 16, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, तो ये -4 वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो ये लिख लिया, तो विल राइट 2x प्लस 3y प्लस -4z होल स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स करना है। पहले कैसा होता था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दिया होता था, यू हैव टू राइट a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, बट आपको यहाँ पे रिवर्स करना है, आपको एक दिया हुआ है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है इसको। ठीक, समझा आपको, कॉपी कर लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सी देखो रूट 2x स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, √2, दिस इज x का स्क्वायर, दिस इज y का स्क्वायर, 8 किसका, √8 का स्क्वायर। ठीक है, बाद में उसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। ठीक, ठीक है, बट यहाँ पे रूट कहीं नहीं दिख रहा है, √8 कहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 8 है, √2 है। ठीक है, तो फर्दर इसको हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, नेक्स्ट स्टेप में देखो √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, √8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 z द होल स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज √2x द होल स्क्वायर, y द होल स्क्वायर, पेयर है, 1 2 विल कम आउट 2, और एक 2 रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, सो 2√2 z द होल स्क्वायर। नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कि ये देखो xy दिख रहा है फर्स्ट सेकंड, yz दिख रहा है सेकंड थर्ड, देन xz दिख रहा है फर्स्ट थर्ड। ठीक है, सो क्या करना है आपको, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म √2x इंटू y प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, √2x, सोचना नहीं है, डायरेक्टली पुट करते चले जाना है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, 2√2xy, 2√2xy, साइन बाद में देखते हैं। ठीक, फिर देन 2 2 4√2yz, 4√2yz, देन देखो 2 2 4, √2 2 हो जाता है, √2 2 2 2 4 2 8 xz। ठीक, नाउ विल कम टू द साइन। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे सेकंड इंटू थर्ड टर्म है। ठीक है, समझ में आया? अभी आप नोटिस करो, मिडल टर्म, मिडल में ये yz पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे y है तो y भी पॉजिटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और यही पार्ट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड टर्म तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो देखो प्लस माइनस, लास्ट भी माइनस और फर्स्ट भी माइनस हो गया। इसका मतलब आपने फर्स्ट को नेगेटिव दिया तो इसको फर्स्ट का नेगेटिव हो जाएगा। सो अगेन विल राइट a प्लस b प्लस c
ठीक है, कॉपी कर।